गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बीए पार्ट प्रथम उसमें अगला यूट्यूब लेक्चर ब्रह्मांड यूनिवर्स उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड और गैलेक्सी यूनिवर्स इसके बारे में अध्ययन करेंगे तथा इसकी प्रमुख रचना किस प्रकार से बनी हुई है उसका भी अध्ययन किया जाएगा। ब्रह्मांड यूनिवर्स पृथ्वी के ऊपर असीमित आकाश, एंटायर स्पेस सराउंडिंग अर्थ, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। आइंस्टाइन के अनुसार लगभग 13 बिलियन वर्ष पूर्व इसमें महाविस्फोट द्वारा इसका विस्तार हुआ था। महाविस्फोट के प्रतिफल में इसमें भिन्न भिन्न आकाशगंगाएं, तारे, निहारिकाओं, धूमकेतु, तारामंडल, ग्रह, उपग्रह द्वारा आदि का विस्तार हुआ है। यूनानी भाषा में ब्रह्मांड को कॉस्मोस, ग्रीक टर्म फॉर यूनिवर्स इज कॉस्मोस। कॉस्मोस एक सुव्यवस्था, कॉस्मोस प्रॉपर अरेंजमेंट है। ब्रह्मांड की विशेषता, इसकी प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार की हैं। 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स तथा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने ब्रह्मांड के ध्रुवों मैटर्स में मिलने वाले भार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हिग्स और बोसॉन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कॉस्मोस एक सुव्यवस्था है जिसमें समस्त आकाशीय पिंड 3 सिद्धांतों के आधार पर अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं, जिसमें गुरुत्व, अपकेंद्रीय तथा जड़त्व। तथा वैज्ञानिकों ने अब तक इन बलों को 4 भागों में विभक्त किया था, जिसको नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा प्रबल या दृढ़ बल या स्ट्रॉन्ग फोर्स, और चौथा कमजोर या क्षीण बल, वीक फोर्स के नाम से जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल से आप और हम भलीभांति परिचित हैं। इस बल के कारण ही ऊपर फेंका गया पत्थर धरती पर वापस आता है। उपग्रह और ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और इसके कारण ही आकाशगंगा के 150 अरब से भी ज़्यादा तारे एक व्यवस्था में बंधे रहते हैं। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम जो न्यूटन ने दिया था वो एक गणितीय नियम की प्रस्तुति थी, जिसमें बताया गया कि विशाल पिंडों के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अनंत दूरी तक रहता है, लेकिन न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का केवल मापन ही कर पाए थे। 2 आकाशीय पिंडों के बीच ये बल किस साधन से या किस माध्यम से और किस वेग से काम करता है, ये आइंस्टीन ने बताया था। इसी प्रकार डायस्टर भिन्न भिन्न आकाशीय पिंडों में मध्य स्थित दूरी का अंकन प्रकाश किरण द्वारा करते हैं, अतः दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं। प्रकाश शून्य में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति रखता है तथा एक प्रकाश वर्ष 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। अतः ब्रह्मांड व गैलेक्सी, पृथ्वी के ऊपर असीमित आकाश को ही अंतरिक्ष या ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड में निहित आकाशीय पिंड या गैलेक्सी, जिसमें असंख्य तारे, तारे के परिवार, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि ठोस अथवा गैसीय अवस्था के रूप में या गैसीय पिंड के रूप में विद्यमान है, जिसमें प्रमुख से गैलेक्सी, या अपन ये कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसकी प्रमुख विशेषताओं में खगोलों की या एस्ट्रोनॉमी को भी अपन शामिल करते हैं। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स को भी शामिल करते हैं। ये प्रमुख इसकी इकाइयाँ हैं। जैसे खगोलिकी या एस्ट्रोनॉमी में अंतरिक्ष पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगाओं की संरचना, तारे का जीवन, सूर्य, सौरमंडल की संरचना, चंद्रमा, समय तथा तिथि, क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड, अक्षांश एवं देशांतर का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। ये एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी अंतरिक्ष पिंडों से निकली विभिन्न आयाम तथा गुणों वाली किरणों का पृथ्वी पर तथा उसके जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोफिजिक्स में मुख्यतः आकाशीय पिंडों की भौतिकी विशेषताओं तथा उनकी भौतिकी गतियों का अध्ययन खगोल भौतिकी या एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। गैलेक्सी अत्यधिक प्रकाशमान पिंड
जिसके केंद्र के चारों ओर ज्वलनशील गैसें भिन्न आकार में व दिशा में विस्तृत हैं, गैलेक्सी कहलाती हैं। गैलेक्सी का आकार सामान्यतः मसूर के दाने की भांति होता है, अर्थात केंद्र से उभरा तथा पार्श्व या साइड से चपटा व विरल होता है। ब्रह्मांड तथा गैलेक्सी के भिन्न भिन्न सदस्य अपनी दशा को 3 प्रमुख सिद्धांतों पर यथावत बनाए हुए रखते हैं। यथावत सिद्धांत, गुरुत्व का सिद्धांत, जड़त्व का सिद्धांत व अपकेंद्री बल। आकाशगंगा, हमारे सौर मंडल जिसे गैलेक्सी का सदस्य है वे आकाशगंगा, दुधियापथ अथवा ऐरावत पथ के नाम से भी जाने जाती हैं। इसकी आकृति मसूर के दाने जैसी तथा आकार व विस्तार सर्पिलाकार होता है। इसका व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष तथा केंद्रीय मोटाई 10,000 प्रकाश वर्ष है। हमारे सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से 25,000 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर स्थित है। आकाशगंगा में सूर्य के समान असंख्य तारे स्थित हैं। वे सूर्य के निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी हैं, जो पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। सूर्य लगभग वर्ताकार पथ पर 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 250 मिलियन वर्ष में आकाशगंगा की परिक्रमा पूर्ण करता है। हमारी आकाशगंगा के निकट 20 से 25 गैलेक्सी हैं, जिसमें निकटतम एंड्रोमेडा है। गैलेक्सी के प्रकार, आकार विस्तार की दृष्टि से गैलेक्सी को 3 वर्गों में रखा गया है। नंबर 1 सर्पिला आकार, दूसरा दीर्घवृत्तीय आकार, तीसरा अनियमित आकार, स्पाइरल, एलिप्टिकल और इरेगुलर, जो मानचित्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार की गैलेक्सी पाई जाती हैं। दुग्ध मेखला तथा एंड्रोमेडा गैलेक्सी आकार में सर्पिल हैं। सर्पिला या सर्पिली आकाशगंगाएं कुल ज्ञात गैलेक्सियों का 80% निर्धारित करती हैं। दीर्घवर्ती गैलेक्सियों में चक्राकार भुजाएं नहीं होती हैं, जिनका प्रतिशत लगभग 17% है। शेष ज्ञात गैलेक्सियाँ अनियमित आकार की हैं। प्रमुख रूप से गैलेक्सियों को प्रकार दे रखे हैं, जिसका अलग अलग प्रकार की गैलेक्सियाँ हैं, जो 3 मुख्यतः हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का जो स्वरूप है उसमें विभिन्न प्रकार के फोर्स कार्य करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, प्रबल और कमजोर बल है, अपकेंद्रीय बल है। ये व्यवस्थित रूप से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये चारों बल पूरे ब्रह्मांड को एक व्यवस्थित ढंग से बांधे रखते हैं। ब्रह्मांड के विकास क्रम में इन चारों बलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः अपन कह सकते हैं, जब महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो द्रव्य और ऊर्जा का फैलाव शुरू हुआ था। द्रव्य और ऊर्जा के साथ साथ स्पेस और टाइम का भी विस्तार आरंभ हुआ था। महाविस्फोट के बाद शुरुआती क्षणों में ब्रह्मांड का तापमान बहुत ऊँचा था। उस समय ये चारों बल एकीकृत थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 3 मिनट बाद ही तापमान इतना घट गया कि दृढ़ बल सक्रिय हो गए। इन बल के फलस्वरूप प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों को बांधकर नाभिकों का या न्यूक्लियस का निर्माण हुआ था। इसके बाद विद्युत चुंबकीय बल सक्रिय हुआ और नाभिकों और इलेक्ट्रॉनों के आपस में बांधकर परमाणु का निर्माण हुआ। और बाद में जब तारे, ग्रह, उपग्रह या दूसरे आकाशीय पिंड अस्तित्व में आए तो गुरुत्वाकर्षण बल सक्रिय हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में सभी बल संयुक्त रहे तथा इन बलों को संयुक्त करने के प्रयास चल रहे थे। विद्युत चुंबकीय बल व आंशिक यानी क्षीण बल को एक करने में वैज्ञानिकों को सफलता मिल गई। इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल लगातार रूप से सक्रिय रहा था। कई बार ये पूछा जाता है कि द्रव्यमान और वेट में अंतर क्या है, मास और वेट। तो स्पष्ट कर लेते हैं। किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो उसकी गति बल के अनुपात में बढ़ जाती है। इस अनुपात का स्थिरांक ही द्रव्यमान है। दूसरी ओर वजन का अर्थ है द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव। वजन गुरुत्वाकर्षण के अनुसार घट बढ़ सकता है, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। यह भी याद रखना है। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कॉस्मिक रेज या अंतरिक्ष किरण क्या होती हैं। कॉस्मिक रेज अर्थात अंतरिक्ष किरणों की उत्पत्ति द्रव्य के ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होती है। द्रव्य के ऊर्जा में परिवर्तन के समय द्रव्यमान की जो मात्रा लुप्त हो जाती है वे ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं। यही ऊर्जा अंतरिक्ष किरण के रूप में निर्मुक्त होती है। इसमें परमाणु न्यूक्लियस बहुत तेज़ी से घूमते हैं। वास्तविकता तो यह है कि अंतरिक्ष किरण वास्तविक किरण नहीं है। ये तेज़ गति से चलने वाले ऐसे सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से निरंतर
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इन कणों में लगभग 90% प्रोटॉन, 9% विकिरण तथा शेष कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लौह के लाभिक होते हैं। ये किरण प्रकाश से कुछ कम वेग से चलती हैं। इन्हें प्राथमिक अंतरिक्ष किरण भी कहते हैं। जब प्राथमिक किरणों के अपेक्षाकृत भारी कण वायुमंडल में विद्यमान वायु के नाभिकों से टकराते हैं और अन्य सूक्ष्म कणों को जन्म देते हैं तो इन्हें गौण अंतरिक्ष किरण भी कहते हैं। सर्वप्रथम इन किरणों का अध्ययन मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने 1925 में किया था तथा ये किरण जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। इस प्रकार से ये कॉस्मिक रेज मानी जाती हैं। इसी प्रकार की आपको पता अल्ट्रा वायलेट पैराबैंगनी किरणें भी हानिकारक होती हैं जो ओजोन परत के द्वारा अवशोषण किया जाता है। अगर अल्ट्रा वायलेट किरण धरातल पर पहुंचती है तो त्वचा कैंसर, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती हैं। वो भी हानिकारक किरण मानी गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।